हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एनएस मर्तुला ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। अभी मैं हूँ यहाँ पे देहरादून पे और आज है नंदाष्टमी। आप सभी लोगों को नंदाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहाँ नंदा क्या आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बना रहे। और आज ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे अष्टमी का। ये कुछ इस तरह से प्रोग्राम है। सही मौसम अच्छा है आज, धूप भी खिली हुई है। अभी ज़्यादा बादल तो है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। साफ उतना मौसम साफ नहीं है, फिर भी देखते हैं अभी। तो ये रहा, कुछ प्रिपरेशन चल रही है अभी, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे फिर। ये चल रहा है अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, चंदा कटे के जा रहा। आगे 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 डबल। अब ये पूजा शुरू हो रही है हमारे यहाँ पे नंदा माई की। और इधर है हमारे वरिष्ठ सदस्य। और यहाँ पर है हमारे बुजुर्ग महिलाएं। अब जल्दी ही प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है, चल रहा है हमारा। वेलकम, नमस्कार। क्या लगा याद है? गाने वाले भी करो। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब टीका कर रहे हैं सभी को, और हमारे सेक्रेटरी मैं जो है वेलकम कर रहे हैं सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकों का। मतलब याद है हमारे जज साहब है, रिटायर्ड जज साहब। वो कुछ जो बुजुर्ग वहाँ दिया बढ़िया दोस्त है। सभी का स्वागत है आज हमारे नंदा प्रोग्राम में। नंदा देवी हम हर साल मनाते हैं और 12 साल की भी कई यात्रा चलती है, लेकिन कई तथ्य इसके बारे में ऐसे हैं जो नोट करने लायक है, जो हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नंदा एक साधारण देवी नहीं है। ऐसे नहीं कि फलाने किसी की डेथ हो गई थी, उसकी आत्मा आई और नंद मूर्ति लगा दी, वैसे बात नहीं। ये सृष्टि की रचना की 3 देवी में से एक देवी है और सबसे महत्वपूर्ण देवी उनमें से एक तो ये है। इसके बाद दूसरा ये है, आप लोगों को शायद नोटिस किया होगा आपने, नंदा की पूजा केवल उत्तराखंड में होती है और कहीं नहीं होती। ये आश्चर्य है कि जब और देवियों की जैसे वैष्णव देवी और फलाने कितने पूरी दुनिया में उसकी हवाई हो गई, हमारे नंदा देवी केवल उत्तराखंड में पूजी जाती है। इसका क्या कारण है, इसको मैं अगर आप चाहो तो मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। तीसरा है, जो ग्रंथों में लिखा आता है, पहले जब आर्य आए थे उस समय शैव धर्म और वैष्णवी धर्म के जो अनुयायी थे उनमें आपस में संघर्ष हुआ, जैसे हिंदू मुसलमान का अब हो रहा है उसी प्रकार का संघर्ष हुआ था। ग्रंथों में बाकायदा उनके बीच में सशस्त्र युद्ध हुए, लेकिन नंदा वो शक्ति की वो अवतार है जिन्होंने दोनों ये शैव और ये वैष्णव धर्म को एक किया। आपको ये जानकारी है कि नहीं है, लेकिन जो सतयुग की सती और त्रेता युग की पार्वती, इन दोनों का वर्णन शिव पुराण में है, लेकिन नंदा का वर्णन विष्णु पुराण में। क्यों है? क्योंकि नंदा जो थी वैष्णवी शक्ति थी, वो दोनों जो थे वो शैव शक्तियां थी। तो वैष्णवी शक्ति की नंदा, और उससे विवाह दिया किसको? कैलाश में कैलाशवासी शिव जी को। तो ये मतलब वैष्णवी शक्ति को शैव संप्रदाय के परम मुखिया से विवाह हो गया। तो ये
इसमें लिखा है मैंने, इसमें ये स्पष्ट करता है कि नंदा वो देवी थी जिसने दो आपस में लड़ते हुए दो संप्रदायों के बीच में एकता पैदा की। और इसके अलावा एक किसी कहानी जो बहुतों ने पढ़ी है कि नंदा कौन थी, कुछ लोग जानते हैं। कृष्ण कौन था ये जानते हैं। कृष्ण का जो कहानी पूरी फिर जानते हैं कि कंस की ये दोनों कंस के, एक भांजा था एक भांजी थी। तो कंस का जब ये जो उसकी कृष्ण की जो माँ थी, उसके जो पिता थे वसुदेव, उनके विवाह जो करके जो उसको कंस ले जा रहा था उसको अपने ससुराल पहुंचाने के लिए, तो आकाशवाणी हुई कहते हैं, जिसने कहा कि तो बड़े खुशी खुशी इसको ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान, 8वां पुत्र इसका जो पैदा होगा वो तेरा विनाश करेगा, उसका सगा भांजा उसका विनाश करेगा, ये आकाशवाणी हुई। तो उसने सात उसके जो पुत्र पैदा हुए या पुत्री जो पैदा हुई, 7 के 7 को कत्ल कर दिया उसने पैदा होती। अब आ गया हमारे होली में गाया जाए, वो आयो भादों का महीना करके आता ना, हमारे होली में गाया जाता है। जब कृष्ण के जन्म का समय आया तो भादों का महीना था, बरसात हो रही थी, यमुना गंगा दोनों उफान में थे। तो ये हुआ कि आप किसी तरह इसको बचाना है, 7 को इसने खत्म कर दिया है, इसको बचाना है। तो उसी समय नंद की पुत्री, ये गोकुल के राजा नंद, जो गाय वंश के नंद थे, उसकी पुत्री वहां पैदा होगी। नंद की पुत्री होने के बाद उसका नंदा कहा जाता है। वो पैदा हुई तो इसका आदान प्रदान कर दिया गया, इसको वहां कर दे, इसको यहाँ कर दे। तो उसका पूरा ग्रंथों में जिक्र आता है किस तरह से ये कहा जाता है कि जैसे वो तो कारागार में थे, ये मथुरा के कारागार में कैद थे। तो कहते हैं कि जब ये पैदा होने को हुआ, पैदा होने के समय आ गया, तो अब सारे कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। और जब उसके वसुदेव ने उसको अपने गोद में लेके इच्छा की कि मैं अब इसको वहाँ आदान प्रदान करने के लिए वहाँ जाना चाहता, वृंदावन जाना चाहता हूँ, उसे आदान प्रदान। तो कहते हैं नदी जो कि उफान में था, जिक्र आता है उसमें कि कितना उफान में, किससे कितना कष्ट झेलना आसान नहीं था, खुद आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसको उसने पार कर दिया, ऐसे कि जैसे घुटने तक पानी है, पार कर गया। उसको लेके वापस आया, जब वहां पहुंचा, नंद के घर पहुंचा, उसकी वहां वो लड़की पैदा हुई थी नंदा। तो वो वहां के जो ग्वाल बाल उसके वो कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे, वो सब उनको ऐसा लगता था कोई बेहोश हुए हुए हैं, पता ही नहीं चला उनको। खुद यशोदा जिसकी पुत्री पैदा हुई थी, वो भी प्रसव पीड़ा में भी उसको पता नहीं था। इसने चुपके से कृष्ण को वहां रख दिया और लड़की को उठा के यहाँ वापस लाए। तो फिर यहाँ उसके गोद में रख दिया। अब कंस आ गया, कंस को तब खबर की, क्योंकि देखिए इतना करने में टाइम तो लगा होगा, उतने समय उसको गुप्त रखा गया। तो उसको जब खबर हुई कंस को, तो आया तो वहाँ उसको तो लड़का चाहिए, लड़के की बहुत शानी थी, उसका पुत्र कत्ल उतरेगा, वही तो लड़की है। तो ये तो स्त्री हत्या हम नहीं कर सकते, स्त्री हत्या करना जो इसमें उसका कंस के भी बयान है इसमें, उसमें क्यों नहीं उसको कत्ल किया। लेकिन फिर भी उसको शक हुआ, है तो ये लड़की, ये तो लड़का तो है नहीं, लेकिन है इसकी 8वीं संतान है, क्या पता ना ये 8वीं संतान यही को बवाल पैदा कर दे मेरे लिए। तो उसने फिर उसको बैनिश कर दिया। उसने कहा, इसको लिखा उसमें शैलशिला तले पटक दिया गया। शैलशिला तले का अर्थ आता है हिमालय में, इसको पटकना का, मेरे पटकना का एक अर्थ ये भी आता है भेज देना। मध्य प्रदेश में आज भी कहते हैं, ये चिट्ठी फलाने के घर में पटक देना कहते हैं। वो पटकना शब्द हिंदी में भेजने के लिए, उसे भेज दिया। तो अब इसमें देखिए, कृष्ण तो अपना वहाँ वालों के साथ मक्खन खाता रहा, मजे में रहा, और मुरली बजाता रहा, और गोपियों के साथ नाचता रहा, और अंत में राजा बना, मजे में रहा। और जिसने उसको बचाया वो कहाँ गई? हिमालय कंदराओं में भटक रही थी। उसका वर्णन आता है हिमालय में कंदराओं में जो भटक रही थी, उसमें उसका जिक्र आता है कि कहाँ कहाँ भटकी। तो खुद कहती है, नंदा खुद कहती है कि मैं इस और जो जिसका घर बार नहीं है,
उस औघर का घर मैं कैसे बचाऊंगी? जैसे मेरे असंभव, लेकिन अब शिव जी हो, तो अब उसका ना कोई घर था, ना कोई बाहर था, ना कोई जगह था। तो लेकिन उसने स्वीकार किया उस बीहड़ों में रहने के लिए, इसलिए ताकि कंस का वध हो। कंस के वध के अलावा जो और दैत्य है उनका संहार करना है। खुद नंदा ने महिषासुर का वो किया, वध किया है। वो आता है, दुर्गा का जो रूप आता है उसी का है वो। तो ये इतना त्याग करने के बाद भी पूरे भारत में कल कृष्ण को पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। रासलीला का उसका नाटक किया जाता है, लेकिन जिसने उसको जीवन दान दिया, जिसने इतना कष्ट झेला, उसको केवल उत्तराखंड में पूजा जाता है और जो नहीं पूजा जाता। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शायद मालूम हो कि नहीं, इसको हमारी कुलदेवी कहते हैं, पूरे आज सभी को कहते हैं। उत्तराखंड की धरती में जितने भी राजा महाराजा पहले प्राचीन काल से जितने राजा महाराजा, सबकी कुलदेवी थी। और उस काल के राजा महाराजाओं को कुछ कॉइन मिले हैं अभी, उनके कॉइन में नंदा का नाम है। और नंदा का नाम आपको एक ही जगह मिला है, जिसमें वेद में, ऋग्वेद में भी नंदा का नाम एक जगह मिलता है, नना आता है। और किसी देवी का ग्रंथों में नाम, इस तरह से ग्रंथों का नाम नहीं है। तो इतने महत्वपूर्ण जो देवी को हम केवल उत्तराखंड में पूजते हैं, और उस देवी ने पूरी जिंदगी कष्ट भोगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इतना धूमधाम से उसको पूजा जाता है। अब देखिए इसमें ये है नंदा राज जात का जो सिलसिला, शायद आप लोगों ने 12 साल में नंदा का जात केवल एक ही जगह सुना होगा, नंदा राजों का। इसके कितने आधे दर्जन यात्रा हैं जो कि 12 साल में होता है। खुद हमारे मुनस्यारी क्षेत्र में 2 यात्राएं होती 12 साल में। एक तो यहाँ से होता है शहराथी से वो लगभग 15-16 हजार फीट की ऊंचाई में एक नंदा कुंड है, वहां तक जाता है। और वहाँ करीबन उसके चित्र हैं इसमें। वहां से वापस आके वहां करते। एक यहाँ समकोट से जाता है, समकोट से भी वही कहीं नंदा कुंड है, वहां तक जाता है। एक तो ये है। दूसरा एक दानपुर से लेह बगल के एक गांव है, लेह जो गांव है, वहां से 12 साल में नंदा की यात्रा मरतोली तक पहुंचता है। तो उसका उसी कहानी ये है कि वो मरतोली में पहुंच के जो बकरा लेके आते हैं, बकरा काटते नहीं वहाँ, वो नंदा के उसमें चढ़ा के, फिर ये जो पिंडर ग्लेशियर जो पास आता है ना, ट्रेल पास, उसके नीचे एक वहाँ वो है, क्या उसका है, एक बुग्याल है, उसे वहाँ पर आगे छोड़ देते हैं। तो लोग कहते हैं, हमारे पुराने में हमने सुना था बचपन में, वो वहाँ पर छोड़ दिया और दानपुर वाले वापस चले आते हैं। तो ये वो वहाँ छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगा बकरा? तो ये कहते थे उसमें, हमारे जोहार वाले कहते थे, वो जो नंदा का बकरा जो बरल होता है ना, बरल के गोट होते हैं आंचल में, उनके साथ शामिल हो जाते। तो कहते थे कि एक किस्सा सुनाते थे बचपन में हमको। एक शिकारी गया शिकार खेलने को, मरतोलिया होगा, बंदूक लेके गया, गलती से वो नंदा के बकरे को मार दिया। वो पहचाना कैसे गया कि उसके सींग में कहते हैं जौ के पौधे उगे हुए थे, तो फेंकते हैं ना, जो एक अटका होगा 2-3 साल के बाद पैदा होगा। तो उसने उसको एकदम से धक्का लगाई तो नंदा का, तो कहते वो घर पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई। तो कहते थे कि जब वहाँ के शिकारी जब जंगल जाते थे, उनको कहते देख तो शिकारी शिकार करने जा रहा, देख के जा रहा, नंदा के उसमें करेगा तो तेरा अहिर हो जाएगा। तो ये किस्से नंदा देवी के, उसके बारे में मैंने 2 पुस्तक लिखाई, पहले हिंदी में लिखा था, इसमें लिखा। अब ये तो शॉर्ट में आपको बताया, इसका अगर विस्तार से बताने लगे, सृष्टि की उत्पत्ति में नंदा का जो योगदान है वो ग्रंथों में लिखा हुआ वर्बेटिम, जो आज के बिग बैंग थ्योरी जो आज के है, उसका हमारे शास्त्रों में लिखा। उसी बहाने मैंने वो पूरा इसमें डाल रखा सृष्टि की। और एक चीज और है जो इसमें कहूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, नंदा देव कन्या थी। खुद नंदा स्वीकार करती है मैं देव कन्या हूँ, और देव कन्या है करके बहुत जगह जिक्र आता है। अब देव कन्या कौन होते हैं? देव कन्या जो छोटी उम्र की लड़कियों को जो मंदिरों में चढ़ा दिया जाता है, उनको देव कन्या। और वो मंदिर में जाके ये जो तंत्र विद्या
पैदा हुआ था। लोग कहते हैं शिव जी ने इसको पैदा किया, और शिव जी ने कदाचित मेरे अनुसार नंदा के साथ मिलकर इस तंत्र विद्या को उत्पत्ति दी। तो वो देव कन्या है। आज ये कॉपी भी लाया हूँ, अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो इसको ले सकते हैं। आज ये कंसेशन में 500 रुपये में मिल रहा है। यार मेरा रुमाल कहाँ चला गया? यहाँ हमारे युवा साथियों का काउंसलिंग चल रहा है। नहीं, वो मेरे सिद्धू जी को भी मिला दिया ना, बोला स्पोर्ट्स जा रहे, किसी को अगर रनिंग वनिंग में या किसी को फिजिकल में करना तो साथ जा सकते। यहाँ हो रही है बुजुर्ग महिलाओं की सुख दुख। नमस्ते नमस्ते, करा करा फसा करा करा ही फसा करा आप दो मिल जा। अरे खाने की तैयारी हो गया। चला चावल बताइए बताइए, कितना है? ये दाल, ये पनीर, ये सब्जी मिक्स वेज, ये मटन, ये तंदूरी और हलवा। बस खाने का साथ है। हो न्याल मासे का फूला जागहु न्याल मासे का फूला जागहु मासे का हे माल मासे का फूल, हे माल मासे का फूल, हस रंग कोनी यो दिन बार, नंदा माये कोनी नन ठुल प्यार, नंदा माये कोनी नन ठुल प्यार, जय नंदा माये दण है जाए, हाथ जोरी से वालू, जय नंदा माई दण है जाए। अब ये हो रही है हमारी घुंडी मार प्रतियोगिता। इसके प्राइज है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है। वेरी गुड। नाम 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 बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। अर्जुन सिंह। शाबाश शाबाश। झुकना नहीं है, कंधा नहीं, कंधा ऊपर, हाँ, कंधा कंधा सामने, कंधा सामने। वेरी गुड वेरी गुड, कंधा सामने। चलो चलो चलो। दोबारा दोबारा दोबारा, नहीं पहले गिर गया था। अच्छा जी, ओके। क्या नाम है आपका? है ये गुड आइडिया। पोज बना के आना है, और यहाँ जाओ, यहाँ आगे अटेंशन होना है, ठीक है? यहाँ तो पोज बना के आना है, फिर यहाँ आगे अटेंशन होके प्राइज देना है, ठीक है? हाँ करके जाना। बिल्कुल सही है। मार मुर्गा झपट की प्रतियोगिता हुई, और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, मैं नाम लूंगा। अर्जुन सिंह ये थर्ड है, और मनीष, मिस्टर मनीष सेकंड है, और प्रियांशु ये फर्स्ट है। हाँ गुड, साफ से लीजिए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ चलो एक वही, हाँ हाँ लो देखो भाई, लो देखो, गुड गुड। इसको सीखना, आगे मैं ले जा रहा हूँ इसको स्टेट लेवल पे। मनीष, ओह गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी तीनों आप दे दीजिए। हाँ यहाँ ले लो। हाँ उधर सामने देखो भाई, सेकंड। हाँ नेशनल नहीं, उत्तराखंड लोकल गेम है। और आज के जो चैंपियन हैं, आज के चैंपियन मिस्टर प्रियांशु। तालियां 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 तालियां। वेरी गुड। हाँ लीजिए, स्टेट हो जाए। हाँ वेरी गुड। अपने खेल है, तो बहुत बहुत बधाई है भाई आप लोगों का। खोली दे माता, खोली भवानी,
धर्मकी वर आहा खोली दे माता खोली भवानी धर्मकी वर तो घरी येऊन दे भवानी धर्मकी वर गारकीची खाली डोंगा कर जसपाल की गाड़ी जसपाल घूमे दे पूजा दे पूज गे तू काल मुनि मंदिरा पूज गे तू बेटुली धारे माँ पूज गे तू बेटुली धारे माँ उती बटी देगी चा मेरे दाजू जोहार मुंड सारा